हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद मंजर आम पे आया हूँ। बस कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से थोड़ा सा इधर उधर हुए हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक की तरफ आते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम फर्दर बातचीत करते रहेंगे। आज हमारे पास जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है अल्केन के मुताबिक। अल्केन क्या होते हैं, इसके प्रिपरेशंस हैं, इसके रिएक्शंस हैं और इसके मुताबिक कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो मोस्टली MCQs के अंदर आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स। तो अल्केन, सबसे पहले हमारे पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मोस्टली कार्बन नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं और इनका जर्नल फार्मूला हमारे पास CnH2n+2 होता है। यहाँ पर n जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कार्बन की तादाद को शो कर रहा होता है। n किसको शो कर रहा है? कार्बन की तादाद को शो कर रहा है। अगर n आपके पास स्टूडेंट्स 1 हो, यानी अगर आप इस फार्मूले के अंदर n को 1 पुट करें, अगर यहाँ पर 1 हो तो 2 मल्टीप्लाई बाई, आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, जस्ट उसके अंदर फर्दर 2 ऐड करें तो हमारे पास फार्मूले की शक्ल क्या हो जाती है? CH4, यानी C1 आ जाएगा, 2 1s are 2 n+2 तो 4 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर n की तादाद 2 पुट करें तो यहाँ पर अगर आप 2 पुट कर दें स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दे उसको तो ये तो 4 हो जाएंगे, एंड 4+2 तो हमारे पास ये हो जाएगा 6। तो ये जी हमारे पास अल्केन कहलाते हैं। इसको हम मीथेन कहते हैं, एक कार्बन वाले को। अगले को हम इथेन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इथेन कह रहे होते हैं। अगले को इसी मुनासबत से प्रोपेन कह रहे होते हैं, जिसको अगर आप लिखना चाहें तो C3, उसका क्या हो जाएगा? 3 का डबल, तो 3 2s are 6+2 तो हमारे पास इसको हम प्रोपेन कहते हैं। इसी तरह 4 वाले को ब्यूटेन कहेंगे स्टूडेंट्स, C4, और ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा तो हमारे पास ये 10 हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो हमारे पास अगले जो इसके मेंबर्स हैं, उसके साथ मोस्टली हम ग्रीक वर्ड्स ऐड कर रहे होते हैं, जैसे पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड डेका। तो ये हमारे पास ग्रीक वर्ड्स उसके साथ प्रीफिक्स में ऐड किए जाते हैं। अल्केन की एक निशानी बताता चलो स्टूडेंट्स कि मोस्टली उसके आखिर में ANE लिखा जाता है, और इसको हम कैसे पढ़ते हैं? जैसे मिथ एन, इथ एन, आखिर में एन होता है। तो हमारे पास मोस्टली मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तकरीबन 10 तक मोस्टली हम इसको ले रहे होते हैं। तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स अल्केन के मुतालिक। नेक्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। मोस्टली अगर आप इनके स्ट्रक्चर फार्मूला, फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन के वो देखें तो कार्बन के आखिरी शेल में स्टूडेंट्स हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ, तो वैलेंस शेल के इसके अंदर आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी अपने 4 आखिरी जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना स्टूडेंट्स, इसका हो जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p2। नेक्स्ट ये उसका पहला शेल है और ये इसका दूसरा शेल है। तो पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेक्स्ट में कितने चले जाएंगे? टोटल 6 पुट करने हैं, तो लास्ट में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी ये वाला शेल आपका आखिरी बैलेंस शेल है स्टूडेंट्स। अब इस वैलेंस शेल के अंदर होता क्या है कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है चूँकि वैलेंस शेल में, तो आपके पास ये कार्बन मोस्टली अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करके हाइड्रोजनों के साथ, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दूसरा कार्बन का, और इस तरह से सारे ही इलेक्ट्रॉन उसके सेटिस्फाइड हो जाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। फर्दर इलेक्ट्रॉन उसके पास कोई बचता नहीं है ताकि किसी दूसरी एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बना सके। तो इसको हम सैचुरेट कह रहे होते हैं कि फर्दर इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही लेस होती है। मीथेन और जितने हमारे पास अल्केन होते हैं ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड है, जितने बॉन्ड उसने बनाने थे वो मोस्टली बना चुका होता है। तो फर्दर इसके लिए इसलिए कहते हैं कि अल्केन के अंदर मोस्टली एडिशन रिएक्शन नहीं होती, बल्कि इसके लिए एक स्पेसिफिक रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो भी इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ाऊँगा आपको। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा, यानी मुतबादल रिएक्शन ये चलते रहेंगे। एक लिख लेगा तो दूसरा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो उसके लिए वैकेंसी फर्दर दूसरे एटम के लिए जगह नहीं होती। एक निकलेगा तो दूसरा आएगा, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है। हम इसकी कुछ प्रिपरेशन को भी देखते हैं कि प्रिपरेशन 1 by 1 अल्केन की कैसे होती है स्टूडेंट्स, तो उसको भी थोड़ा सा हम 1 by 1 देख लेते हैं आसानी से। तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन इसकी बहुत ही
आसान है, मोस्टली इसके अंदर आ रहे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर घबराते हैं इनके रिएक्शन से। तो बड़े ही सिंपल आसान रिएक्शन हैं इसके। फर्स्ट जो इसका रिएक्शन है वो है हमारे पास स्टूडेंट्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 अपने लिए नोट्स बनाते चले। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अगर आप ट्रीट करें किसके साथ, कैटालिस्ट के साथ एलॉन्ग विद हीट। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड वो होते हैं मोस्टली जिनमें एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे हम इसको इन डिटेल से 1 बाय 1 भी डिस्कस करेंगे। आज तो चूँकि हमारे पास अल्केन है तो अल्कीन को इंशाल्लाह अगर हम, तो हमारे पास अल्कीन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। मोस्टली इसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। अल्केन जितने होते हैं इनके अंदर में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड वो बॉन्ड्स होते हैं जो कि ऑर्बिटल के हेड टू हेड ओवरलैप से बनते हैं। इसको भी इंशाल्लाह डिटेल से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के टॉपिक में इंशाल्लाह मैं डिटेल से बताऊंगा कि इनकी कैसी ओवरलैपिंग होती है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप ट्रीट करें स्टूडेंट्स किसके साथ, हाइड्रोजिनेशन इसके हम कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद कैटलिस्ट के हम क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप इसको हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप इसमें हाइड्रोजन को ऐड करें किस कैटलिस्ट की मौजूदगी में स्टूडेंट्स, मोस्टली निकल एंड 2 हीट भी इसको दी जाती है। 250 एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसको हीट दी जा रही होती है और ये बन जाते हैं हमारे पास क्या, CH3 एंड CH3। एडिशन हो गई, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके ये जो इसकी जो वैलेंसी फ्री होगी वो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन से बना लेगा, सॉरी एक बॉन्ड से बना लेगा, और दूसरी जो वैलेंसी इसकी फ्री होगी वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के आपके पास अल्केन यानी इथेन प्रोड्यूस हो जाता है स्टूडेंट्स। मोस्टली तो निकल और हीट इसको दी जाती है, लेकिन अगर आप इसकी जगह क्या यूज़ करें, प्लाटीनियम एंड पैलाडियम यूज़ करें तो मोस्टली वो रूम टेम्परेचर के ऊपर आपको रिएक्शन दे रहे होते हैं। लेकिन ये थोड़े से कॉस्टली हैं जिसकी वजह से मोस्टली हम निकल वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो इसका रिएक्शन है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास कौन सा, वो है जी अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद नेसेंट हाइड्रोजन। अल्काइल हैलाइड को स्टूडेंट्स अगर आप ट्रीट करें, रिएक्शन को मैं ज़बानी बता रहा हूँ आप इसको नोट करते जाएं। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? अल्काइल कहते हैं फॉर एग्जांपल जब भी आप किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो बाकी जो बच जाएगा, मतलब ये CH4 था, एक हाइड्रोजन हट गया तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, मीथेन के बजाय मिथाइल कहलाएगा स्टूडेंट्स। अब इस अल्काइल के साथ या मिथाइल के साथ अगर कोई भी हैलाइड अटैच हो, जैसे आयोडीन अटैच हो, तो हम इसको कहते हैं मिथाइल हैलाइड यानी अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं किसके साथ, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। अब नेसेंट हाइड्रोजन स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मोस्टली ये हमारे पास इसको उर्दू में नौज़ायदा हाइड्रोजन कहते हैं, मतलब जैसे ही बनते फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन इसके साथ हम रेट करते हैं तो ये एक हाइड्रोजन इस आयोडाइड के साथ ऐड करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगा, दूसरा हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा तो CH4 आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हो रहा होता है, जिंक प्लस HCl की मौजूदगी में हो रहा होता है और आपके पास बन जाता है CH4 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये जिंक क्लोराइड और HCl आपस में रिएक्शन करते कैसे हैं, जिंक प्लस HCl को अगर आप ट्रीट करें स्टूडेंट्स तो इससे हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, यानी जिंक क्लोराइड एक तो बन जाता है आपके पास, नेक्स्ट आपके पास 2 नेसेंट हाइड्रोजन स्टूडेंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसको आप अल्काइल हैलाइड के रस रेड करके आप अल्केन को बना सकते हैं। अगला जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, मैं उसके टाइटल तो नहीं दे रहा, आप इसको खुद लिखते जाएं आपका टाइम बचाने के लिए। अगला जो रिएक्शन हो रहा होता है मोस्टली हमारे पास वो हो रहा होता है रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटाल यानी ग्रीगनार्ड, रिएक्शन विद ग्रीगनार्ड रिएजेंट्स, रिएक्शन विद ग्रीगनार्ड रिएजेंट्स। ग्रीगनार्ड रिएजेंट्स क्या होते हैं, ग्रीगनार्ड रिएजेंट्स, ग्रीगनार्ड असल में एक साइंटिस्ट था, इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, इसको भी डिटेल से देखेंगे। ग्रीगनार्ड रिएजेंट्स ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं विद वाटर के साथ हम यहाँ पर ट्रीट करते हैं अल्केन प्रोड्यूस करने के लिए।
तो आप देखते चलें कैसे बनता है। ग्रीक नाउट रिएजेंट मोस्टली स्टूडेंट्स होता क्या है कि हमारे पास होते हैं जी, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर कोई अल्काइल हैलाइड ले रखा है, मिथाइल आयोडाइड फॉर एग्जांपल आपने लिया हुआ है, और उसको आप ट्रीट कर दें किस चीज़ के साथ, मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ईथर हमारे पास एक सॉल्वेंट है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास ड्राई होना चाहिए, यानी इसमें वाटर ना हो, डिहाइड्रेटेड फॉर्म में हो। अब अगर आप इसको ट्रीट करें तो इससे प्रोड्यूस हो जाएगा जी क्या, CH3MgI। ये आपके पास कहलाता है ग्रीक नाउट रिएजेंट। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी कहते हैं, या मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड भी इसको कहते हैं। इसके साथ अगर आप वाटर को ट्रीट करें, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को ट्रीट करें स्टूडेंट्स किसके साथ, वाटर के साथ। इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से पिक कर सकें। ये आयोडाइड के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज, के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि मेटल होता है, सोडियम मैग्नीशियम हमारे पास मेटल है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, तो कार्बन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम कार्बेनाइन भी कहते हैं। अब ये जी रिएक्ट करेगा जी इसके साथ, और ये रिएक्शन हो जाएगा इसके साथ, तो ये जी आपके पास बन जाएगा क्या, CH4, और यहाँ पर बन जाएगी हमारे पास Mg, और इसके साथ हमारे पास OH भी लग गया और I भी लग गया, तो आपके पास यहाँ पर अल्केन प्रोड्यूस हो जाता है। रिएक्शन, अगला जो रिएक्शन है हमारे पास वो है स्टूडेंट्स, वो है जी हमारे पास रिएक्शन विद मेटल कार्बाइड। मेटल कार्बाइड को अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करें, मेटल कार्बाइड जैसे हमारे पास, मेटल कार्बाइड को लिखते हैं स्टूडेंट्स, मेटल कार्बाइड मोस्टली यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर -4 में आ रहा होता है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं मेटल कार्बाइड में हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड को अगर आप देख लें, एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड को अगर आप ट्रीट करें स्टूडेंट्स किसके साथ, H2O के साथ, एलॉन्ग विद हीट, तो ये हमारे पास एलॉन्ग विद हीट एंड कैटलिस्ट, तो ये बन जाएगा क्या, ये ट्रीट होता है तो आपके पास ये प्रोड्यूस कर देता है स्टूडेंट्स मोस्टली CH4 एंड एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अगर आप इसको रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो आसान है, यहाँ पर 4 है एल्यूमिनियम, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ गए हैं 4 3, और यहाँ पर भी है हमारे पास, यहाँ पर कार्बन 3 थे, तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने इसको बैलेंस कर दिया है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड पे एक जैसे होने चाहिए। तो इस तरीके से भी आप अल्केन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इस रिएक्शन के अंदर मीथेन प्रोड्यूस हो रही है, यानी हायर अल्केन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हायर अल्केन जो होते हैं वो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस नहीं होते। अगर आपने हायर अल्केन प्रोड्यूस करने हैं स्टूडेंट्स, तो वो आप रिएक्शन कर सकते हैं किसके साथ, वुड्स रिएक्शन उसको हम कह रहे होते हैं। वुड्स रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास कौन से रिएक्शन होते हैं, ये हमारे पास सोडियम और ड्राई ईथर की मौजूदगी में अल्काइल हैलाइड को जब हम ट्रीट करते हैं तो हायर अल्केन प्रोड्यूस हो जाते हैं। कैसे बनते हैं, सॉरी यहाँ पर अगर इसको हम थोड़ा सा ब्लैक से लिख लें, वुड्स रिएक्शन, वुड्स हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसने ये रिएक्शन हमें दिया है, तो उसके नाम पर ये रिएक्शन है। और ये रिएक्शन कैसे होता है, वुड्स रिएक्शन मोस्टली CH3 मिथाइल आयोडाइड हम ले, मिथाइल अक्सर हम आयोडाइड वाले, यानी आप लिख सकते हैं मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल फ्लोराइड वगैरह, लेकिन मोस्टली जो कि आयोडीन आसानी से गुड लिविंग ग्रुप है, तो मोस्टली इसको हम मिथाइल मतलब अल्काइल हैलाइड जिसके साथ आयोडीन अटैच हो वो यूज़ करते हैं। तो मिथाइल हैलाइड को मोस्टली अगर आप किसके साथ ट्रीट करें जी, सोडियम के साथ, यहाँ पर भी एक अल्काइल हैलाइड हम एक और बना लेते हैं इस तरीके से। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये वाला आयोडीन और इसका ये आयोडीन ये आपस में रिएक्ट करके बना देंगे सोडियम आयोडाइड, और ये आपस में अटैच होकर आपके पास हायर अल्केन प्रोड्यूस हो जाएगा, जैसे अभी मैंने कहा कि इथेन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा स्टूडेंट्स क्या, CH3, यहाँ पर CH3, और ये हो जाएगा 2NaI, सोडियम आयोडाइड प्रोड्यूस हो गया। तो ये था जी हमारे पास आज। इसी तरह बड़े बड़े अल्केन यहाँ के साथ अल्काइल, जितना भी बड़ा अल्काइल ग्रुप लगाते जाएं उसी मुनासबत से हायर अल्केन प्रोड्यूस होते चले जाएंगे स्टूडेंट्स। अगला जो फाइनल रिएक्शन है वो है स्टूडेंट्स हमारे पास सोडियम साल्ट विद सोडा लाइम, रिएक्शन विद
सोडियम साल्ट, रिएक्शन ऑफ सोडियम साल्ट विद सोडा लाइम। सोडियम साल्ट मैं लिख देता हूँ आपके लिए, सोडियम साल्ट विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है स्टूडेंट? सोडा लाइम हमारे पास होता है जी NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सर होता है, ये 1 होता है, ये 3 होते हैं, तो इनको हम सोडा लाइम कहते हैं। अब ये सोडियम साल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? मोस्टली अगर आप एसिटिक एसिड को जैसे CH3COOH हमारे पास एसिटिक एसिड होता है, उसको आप ट्रीट कर दें किसके साथ? NaOH के साथ स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास बना देता है हीट की मौजूदगी, हीट ऐसे यहाँ पर रिलीज भी हो रही होती है, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी हीट देती है। अच्छा, ये रिएक्शन जब करते हैं तो होता क्या है कि हमारे पास एसिड चूँकि मोस्टली हाइड्रोजन दे रहे होते हैं, हाइड्रोजन रिलीज़ करते हैं, तो ये हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएगा इस OH के साथ और ये सोडियम आ जाएगा इसकी जगह पे, तो ये बन जाएगा आपके पास CH3COONA एंड प्लस H2O। तो ये जी आपके पास सोडियम साल्ट प्रोड्यूस हो गया। ये क्या कहलाता है हमारे पास? सोडियम एसीटेट। यहाँ पर क्या है? एसिटिक एसिड है, इसको हम एथेनोइक एसिड भी कह रहे होते हैं, और इंशाल्लाह इसकी आयोपैक वगैरह तो मैं नहीं, तो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से उधर पढ़ाऊँगा। यहाँ पे जस्ट इसका रिएक्शन आ गया तो मैं आपको सिर्फ रिएक्शन बता रहा हूँ। तो होता क्या, ये आपके पास सोडियम साल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, सोडियम एथेनोएट, हम सोडियम इथेनोएट इसको हम कहते हैं, इसका नाम है सोडियम एथेनोएट। अगर आप कहें तो मैं इसको लिख देता हूँ सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। और इसको आप ट्रीट कर दें जी किसके साथ? सोडा लाइम के साथ, तो आपके पास क्या बनता है उसको अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो ये CH3COONA को स्टूडेंट्स आप ट्रीट कर दें किसके साथ? NaOH, और इसके साथ क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड भी है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मोस्टली यहाँ पर इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा आप ये जो चीज़ है ये मोस्टली रेड करते हैं क्या किस चीज़ के साथ? ये दिस वन, यहाँ पर मोस्टली CO2 का कंपाउंड, CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है टोटली, तो इसको हम इस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये आपके पास क्या बन जाता है? आपके पास बन जाता है Na2CO3 along with CH4, आपके पास मीथेन गैस प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ज़रिए या वाटर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ज़रिए इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये दीजिए हमारे पास कुछ अल्केन के मुतालिक, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके रिएक्शन के मुतालिक इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।